दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम आपका ऐसे में अभी कल 28 तारीख है, लास्ट डे है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं केवीएस पीआरटी को लेकर के टीजीटी पीजीटी को लेकर के डेमो क्लास आपका दिया हुआ है इस बार। तो डेमो क्लास की बात करें यहाँ पर, उसके बाद इंटरव्यू आपका जो है दिया हुआ है। दोनों के सेगमेंट आपके बराबर बराबर है, मतलब डिवाइड किया हुआ है। तो आप किस तरीके से कैसे आप डेमो देंगे उसको लेकर के आप आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपके लिखने का तरीका कैसा होगा, किन किन सवालों का आपको बेहद ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, किन किन चीज़ों को आपको रिपीट नहीं करना है। जो बीटीसी डीएलएड वाले होंगे वो कहीं ना कहीं डेमो टीचिंग दिए भी होंगे, बीएड वाले भी कहीं ना कहीं दिए होंगे यहाँ पर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। 4-5 मिनट का वीडियो होगा और यहाँ पर डेली आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगी इसके, और वहाँ पर डेली आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। जब हम बात करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि केवीएस डेमो क्लास, ये व्हाइट बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर लिखने के तरीके को लेकर के, तो जो तरीका होगा आपका कुछ इस तरीके से होगा। जब आप क्लास में पहुंचते हो तो एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि स्टूडेंट के सामने जब आप आते हो तो ऐसे में वो आपसे बोलेंगे चलिए आप डेमो करके दिखाइए। तो आपको उस समय क्या करना होता है कि आप आएंगे, हेलो बच्चों कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और बताओ मोनू कैसे हो तुम, अच्छा कल तुम आम के बाग में टहल रहे थे, आम मिला कि नहीं मिला, कितने आम मिले तुमको। ये सारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आप उनको जो है थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी प्रकार का जो होता है, एक माहौल, एक मौसम बनाने के बाद क्लास में वो चीज़ें शुरू होंगी। और इसी ड्यूरेशन में आपको क्या करना है दोस्त, इसी ड्यूरेशन में आपको डेट, सब्जेक्ट और क्लास, ध्यान रखिएगा। यहां पर जब हम बात करते हैं डेट को लेकर के, ये आपका डेट कुछ इस तरीके से होगा, क्लास कुछ इस तरीके से होगा। अब यहां पर इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा जो कि जो अभी मैं साइलेंट हो करके फिर यहां पर बोर्ड पे मैं लिख रहा था, चूंकि क्या है मैं कई सारी चीज़ों को आपस में पकड़ा हुआ हूं अभी, ठीक है, फ़ोन भी है, ये भी है, वो भी है। आपको कहीं भी साइलेंट नहीं रहना है, ये बात याद रखिएगा। आप इंटरेक्शन बच्चों के साथ में आपका बना रहेगा। कभी भी पूरी तरीके से पीठ पीछे करके, इस तरीके से कभी भी पीठ पीछे करके आपको नहीं खड़ा होना है। आप रहेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लिखते रहेंगे, आप लिखते रहोगे और आप उनके साथ में इंटरेक्शन आप करते रहो। ये सबसे सही तरीका होता है। और इतने में आप डेट, क्लास और जो सब्जेक्ट है वो आप मेंशन कर देंगे। क्या क्या मेंशन करोगे? डेट जो एक सही तरीका है, जैसे आज अगर आपकी, ध्यान रखिएगा, आज अगर आपकी 26 फरवरी है तो आप 26 फरवरी 2023 कुछ इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो, या डैश लगाकर, जैसा भी है, लेकिन एक फॉर्मेट उसका होना चाहिए। कॉमा है, कॉमा लगा होना चाहिए। क्लास जो भी है, मान लीजिए तीसरी क्लास है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करूँ, मान लीजिए मैथमेटिक्स में पढ़ाने जा रहा हूँ तो मैंने मैथ्स कर दिया। ये हो गया लिखते समय, मतलब आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, मतलब बच्चों से सवाल जवाब कर रहे होते हैं, उस ड्यूरेशन में आपको ये चीज़ें, 3 चीज़ें मेंशन कर देनी है। टॉपिक कतई मेंशन पहले ना करिएगा। मान लीजिए कि आज मुझे पहाड़ा पढ़ाना है, ठीक है, टेबल पढ़ानी है, टॉपिक आपका कहीं से भी मेंशन नहीं होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि इंट्रोडक्शन के साथ में अब आपको मान लीजिए पहाड़ा पढ़ाना है, सारी चीज़ें हो गई, हालचाल ले लिया आपने, हेलो हाय हो गया। उसके बाद जब बात आती है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर 2, 3, 4 इंटरव्यूअर बैठे हैं यहाँ पर आपके सामने, तो वो आपके स्टूडेंट है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उन्हीं को आप अपना स्टूडेंट कंसीडर करेंगे, उन्हीं के साथ में बोलेंगे कि हाँ सर मैं आपको स्टूडेंट और ये वो कंसीडर कर रहा हूँ, क्या इसकी अनुमति है? बिल्कुल बोलेंगे हाँ ठीक है, आप कैरी ऑन, यू कैन कैरी ऑन, ओके। और उसके बाद आप उनको जस्ट एक स्टूडेंट की तरीके से उन्हें कंसीडर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। टॉपिक की बात की जाए, यहाँ पे टॉपिक आपको पहाड़ा जो है वो पढ़ाना है, टेबल पढ़ाना है। सबसे बड़ी बात आती है प्रीवियस नॉलेज। इसके पहले कहीं ना कहीं उन्होंने काउंटिंग तो पढ़ी होगी ना, संख्याओं की गिनती तो पढ़ी होगी ना, तो कहीं ना कहीं आप उनको उनके आसपास की चीज़ों से जोड़ करके बताएंगे कि अच्छा तुम कल आम के बाग में मोनू गए थे, सोनू गए थे, तो कितने आम मिले? 2 आम मिले, 3 आम मिले, अच्छा 2 मिले, अच्छा मोनू तुमको कितने मिले? 3 मिले, अच्छा ये बताओ दोनों को जोड़ करके कितना हुआ? तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जोड़ वाली संक्रियाओं में या मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें तो आप एडिशन में इन्हें इस तरीके की चीज़ों को यूज़ में ला सकते हैं। दूसरी चीज़ जब मैं बात करूँ, चूंकि मुझे पहाड़ा पढ़ाना है, काउंटिंग, तो वहां से उनको जोड़ करके फिर हम बोलेंगे कि बच्चों आज हम जो है यहाँ पर क्या पढ़ाएंगे, आपको पहाड़ा पढ़ाएंगे। अच्छा चलो कुछ पोएम सीख लेते हैं। अच्छा पोएम आप लोगों को पसंद है? पोएम कछुए वाली, आपकी खरगोश वाली पोएम आपको पसंद है ना? तो बिल्कुल बच्चे बोलेंगे हाँ पसंद है, हमें ये पता। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात, आज एक नई पोएम के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर एक होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग।
आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जब बात करते हैं, क्रियाविधि या गतिविधि आधारित जो आपका शिक्षण होता है उसको आप यूज़ में लेकर के आएंगे। मेरी कुछ पंक्तियां हैं, लाइन है, जो आपको कमेंट के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख करके दे दूंगा, उसे आप याद भी कर सकते हैं अपने डेमो के लिए। तो पहाड़े में मैंने कुछ पंक्तियां ऐसे में लिखी थी जब मैं इंटरव्यू देने गया था KVSPRT का। मैं आपको बता दूं 2 बार KVSPRT, 2 बार PGT मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। उनके भी एक्सपीरियंसेस को हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। तो अब बात आती है कि वो पहाड़े कैसे, तो मैंने कहा चलो आप पढ़ लेते हैं। 2 1 कम 2, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 1 कम 2, उठो सवेरे मुंह धो लो। 2 दूनी 4, रोज खाओ आम का अचार। तो मैं बोलूंगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर मैं बोलूंगा रोज खाओ आम का अचार, वो बोलेंगे रोज खाओ आम का अचार। फिर है 2 तिया 6, मीठी प्यारी बात का है। जब हम KVS के इंटरव्यू के लिए गए थे तो कुछ इस तरीके से हमने, इवन ये BTC के टाइम पे ही हमने जो है वो रेडी किया हुआ था पोएम, ठीक है। तो 2 1 कम 2, उठो सवेरे मुंह धो लो। 2 दूनी 4, रोज खाओ आम का अचार। 2 तिया 6, मीठी प्यारी बात कहे। 2 चौके 8, मेले में जाओ करके ठाठ। 2 पंचे 10, मुंह खोल के हंस। 2 छक्के 12, क्या नाम है तुम्हारा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ये पूरी पोएम मैं लिख के दे दूंगा जिससे कि आपको आसानी रहे। आप जब ये सारी चीज़ें बता लेंगे फिर उनसे बोलेंगे आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे पहाड़ा, ठीक है। जिससे आप कहीं ना कहीं जो भी आप बोल देते हो ऐसे में टेबल करने को लेकर के या जो है फिर आपका टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये टेबल आपने सारी चीज़ें पढ़ा दी, ज़्यादा समय आपके पास नहीं होता है, 2 से 3 मिनट में ये चीज़ें करनी होंगी, उससे ज़्यादा समय वो आपको देंगे भी नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या है, टॉपिक आपका हो गया पॉइंट वाइज। अब देखिए कोई थ्योरी वाली चीज़ भी है आपको तो हमेशा पॉइंट वाइज बताने की कोशिश करें बच्चों को। कोई आपका अगर डायग्राम से है, फोटोसिंथेसिस आप बता रहे हो, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम वाली चीज़ों को हमेशा इंक्लूड करिएगा। वो सबसे बेस्ट होता है कि कम लाइन में, कम आप संख्याओं में, कम वर्ड्स में हम चीज़ों को क्या करें, बता सकें। फिर यहाँ पर कुछ और बातें हैं। अच्छा, डेमो जो भी ले रहे हैं उनको तो मैंने बता दिया, आप स्टूडेंट मानने का। अच्छा, फिर बात आती है बोर्ड को रफ करने को लेकर के। तो हमेशा कई बार क्या होता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिखी, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा महेश करके, ठीक है। मैंने यहाँ पर अगर महेश लिखा हुआ है तो इसका क्या होता है कि आप बोर्ड को कैसे रफ करते हैं, ऐसे ऐसे करते हो। ये बहुत ही गलत तरीका है। ये प्रॉपर वे नहीं है, ये प्रॉपर तरीका नहीं है, ठीक है। आपको रफ कैसे करना है मैं बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है वो बोर्ड आपका चौक वाला बोर्ड हो। तो आपको रफ कैसे करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, ये ध्यान रहे, ऊपर से नीचे, मतलब कुछ ऐसे ऐसे रफ करोगे आप, ऊपर से नीचे की तरफ। ये बात हमेशा याद रहे, ऐसे ऐसे कतई मत करिएगा, ये बहुत ही गलत तरीका है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं, जब आप सारी चीज़ें पढ़ा ले तो वहाँ पर थैंक यू बोलना बिल्कुल से, अच्छा बच्चों कल हम ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आइएगा, सारी चीज़ें जो भी हैं। और क्लास से निकलने से पहले आपको इस बोर्ड को बात करते ही समय पीठ नहीं दिखाना है, बात करते समय ही इस पूरे बोर्ड को रफ करके जाना है। कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी है, क्योंकि जब आप आए थे तो बोर्ड साफ था, आपको वो चीज़ करके साफ करके जाना है। तो ये था जब आप शुरुआत की बात करते हो, डेमो इंटरव्यू को लेकर के बात करते हो कि इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम बोर्ड पे जाएंगे। अब ऐसे में हम आपको धीरे धीरे अगली क्लासेस में ये बताएंगे कि जो सवाल होते हैं कैसे, किन किन सवाल, कैसे कैसे सवाल मुझसे पूछे गए थे, अदर जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए चाहे इंटरव्यू के लिए गया हो या फिर रेगुलर के लिए, उनको लेकर के भी हम आएंगे यहाँ पर चैनल पे। वो आपको बताएंगे कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। हम आपको अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर करेंगे कि सवाल कैसे कैसे पूछे गए थे यहाँ पर, और बोर्ड पर वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, जितना ज़्यादा हो सके स्टूडेंट्स के साथ में इसे शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।